अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका ट्यूटर वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं यूनिक मैथ स्टूडियो। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में इंटर पार्ट 1 चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंसेस एंड सीरीज, इसका एमसीक्यूज पोर्शन सोल्व करने जा रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप ये सारे एमसीक्यूज अच्छे समझ सकें तो वीडियोस को गौर से सुनिएगा और अपने सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करके फिर एमसीक्यूज की तरफ आइएगा, क्योंकि ये एमसीक्यूज थोड़े से हैवी हैं इस चैप्टर के, तो अच्छे से समझने की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमसीक्यूज नंबर 1 है, अ सीक्वेंस इज़ अ स्पेशल केस ऑफ अ फंक्शन हुज डोमेन इज़। तो स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट ऑप्शन है सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि सीक्वेंस, ये आगे हम देखेंगे, सीक्वेंस रिप्रेजेंट होता है इस तरह। कोई भी सीक्वेंस है, उसकी nth टर्म अगर आपको दी हुई है, ठीक है, यानी 2n+1, तो आप अगर n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म होगी। ऐसा तो नहीं कि हम 0th टर्म कह दें, इसलिए ये 1 से भी स्टार्ट ले सकता है। लेकिन अगर आपको n+2th टर्म दे दी जाए, यहाँ आप, हाँ यूँ समझें, अगर आपको n-2th टर्म दे दी जाए, ठीक है, तो यहाँ आप फर्स्ट टर्म बनाने के लिए n की वैल्यू 3 पुट करेंगे, क्योंकि 3 - 2 होके 1 होगा। इसलिए सबसे जो छोटी इनपुट है वो 1 है। फर्स्ट टर्म बनाने के लिए आप 3 से भी स्टार्ट ले सकते हो, तो सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। आगे सेकंड वाला, अ सीक्वेंस इज डिनोटेड बाय। तो स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यूज है, आपने ये वाला टिक नहीं करना। ये nth टर्म है, इसी nth टर्म में अगर आप कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं तो ये इसका नोटेशन बन जाता है। नेक्स्ट, एमसीक्यूज नंबर 3, ईच नंबर इन सीक्वेंस इज कॉल्ड अ टर्म। ठीक है, जो सीक्वेंसेस की नंबर होते हैं उनको टर्म्स बोलते हैं। नेक्स्ट, अ सीक्वेंस हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म इज कॉल्ड। तो फाइनाइट सीक्वेंस है, इसमें लिमिटेड टर्म्स होती हैं, काउंटेबल होती हैं, आप इनको गिन सकते हैं। नेक्स्ट 5 पे है, अ सीक्वेंस हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड। तो इनफाइनाइट सीक्वेंस है ये। ऑल द मेंबर ऑफ अ रियल सीक्वेंसेस आर। ऑब्वियसली अगर किसी सीक्वेंस में सारे के सारे मेंबर जो नंबर्स हैं वो रियल हों तो उसको हम रियल सीक्वेंस बोलेंगे फिर, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट 7, द नेक्स्ट टू टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस 12, 16, 20। आपको पता है, ये अब मैं इधर पूरा सोल्व नहीं करूँगा, बस इधर देख लें। ये 12 में 4 ऐड करूँ, 16 में 4 ऐड करूँ, 20। ऑब्वियसली जब अगली टर्म आएगी ये इसमें 4 ऐड करके आएगी तो वो 24 और 28 हो जाएगी, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 8, द नेक्स्ट टू टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस 3, 1, -1। तो देखिए स्टूडेंट, इस सीक्वेंस का बिहेवियर चेक करें। 3 में अगर मैं 2 माइनस करूँगा तो 1 आएगा, इसमें फिर 2 माइनस करूँगा -1, तो इसमें फिर 2 माइनस करेंगे तो -3, फिर इसमें 2 माइनस और कर देंगे -5, तो -3 -5, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, तो बी होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एमसीक्यू नंबर 9। स्टूडेंट्स, 9 पे है, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। तो ये किसी सीक्वेंस की nth टर्म हमें बताई हुई है। अब nth टर्म ही आपको सारी टर्म्स प्रोवाइड करती है, तो हमें A1 चाहिए, A2, A3, A4, ये आपका है nth टर्म। ओके, n की वैल्यू 1 पुट कर देते इसमें, तो -1 पावर 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, -3। ओके, अब 2 1 ज़ा 2, -3 करेंगे -1, और इधर से भी -1, तो वो +1 हो जाएगा स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई हो गया पहली टर्म का आंसर। इस तरह सेकंड पे है, -1 का स्केयर है, +1 हो जाएगा, और इधर 4 -3 तो वो भी 1 है, तो 1 1 ज़ा 1, तो पहली दो जो टर्म्स हैं वो 1 1 आ गई। स्टूडेंट्स अपने ऑप्शन देखें, ये 1 1 पड़ी है, बाकी कोई 1 1 है ही नहीं, तो फिर आगे कैलकुलेट ना करें, ऑब्वियसली फिर यही करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 10 पे देखिएगा, फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस दिस। तो हम देख लेते हैं, ये भी हमें nth टर्म दी हुई है an, इसमें हम n की वैल्यू 1 और 2 रिप्लेस करके देख लेते हैं। तो जब हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमारे पास -1 पावर 1, 7 इंटू -1 स्क्वेयर, सॉरी +1 स्क्वेयर। ओके,
तो इसका आंसर आ जाएगा -1 और इधर 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई बाई 7, तो 7 1 ज़ा 7 -1 -7 आ जाएगा। और यहाँ पे n की वैल्यू 2 रिप्लेस करेंगे, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 4 7 ज़ा 28 और इधर प्लस का मान था 28 1 ज़ा 28। तो जो टर्म्स हमारे पास आई हैं वो -7 और प्लस का 28 है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम देखते तो स्टूडेंट्स MCQ नंबर 11 है फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, जिसमें n+1 टर्म दी हुई है, ये उसका फार्मूला है और फर्स्ट टर्म उसने बताई हुई थी। जो फर्स्ट टर्म बताई हुई मैंने पहले लिख लिया है। अब यहाँ मुझे अगर सेकंड टर्म बनानी है तो n की वैल्यू 1 पुट करना होगी, क्योंकि 1 + 1 ही 2 होता है ना। तो जब मैं 2 इसमें 1 वैल्यू पुट कर दूंगा तो A2 ये बन जाएगा, ये देखिएगा ये A2 = 4 है, यहाँ मैंने 1 पुट करना है तो 4A1 -7। अब A1 की वैल्यू यहाँ से हम उठाएंगे, इधर लाके पुट कर देंगे तो 4 3 ज़ा 12 -7 5 आ जाएगा। अब इसीलिए n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, यहाँ पे 2 + 1 3, यहाँ पे भी 2 A2, तो A2 का आंसर ये था स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहाँ से 5 4 ज़ा 20 20 -7 13, इसका मतलब है आगे हम नहीं कैलकुलेट करते क्योंकि हमें आंसर का पता चल जाएगा। 3 5 13 3 5 13, ये वाला सी ऑप्शन करेक्ट है। 12th में है इफ an-3 टर्म इज इक्वल दिस देन फाइंड फर्स्ट 3 टर्म ऑफ सीक्वेंस। देखें स्टूडेंट्स, हमने देखा था ये जो सीक्वेंस होता है ना, ये सबसेट होता है, इसकी डोमेन एक सबसेट नेचुरल नंबर। तो यहाँ हम n की वैल्यू अगर 4 से स्टार्ट लेंगे ना, 4 से, तो फिर आएगा ये 3। तो इसमें जब n की वैल्यू हम 4 पुट करते हैं, अब 4 क्यों पुट कर रहे हैं ओवरली क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि इसको फर्स्ट टर्म बनाने के लिए n 4 - 3 होगा तो 1 होगा ना। जब 4 पुट करते हैं तो A1 = इधर भी पुट करें 4 2 ज़ा 8 -4 4 आ जाएगा। इस तरह जब n की वैल्यू 5 पुट करेंगे सेकंड टर्म बन जाएगी, तो ये 10 - 4, 10 में 4 माइनस करेंगे तो 6, और इस तरह अब वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं 6, थर्ड टर्म बन जाएगी, तो ये 12 - 4 8, तो 4 8 6, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी 13 पे है इफ़ अ सीक्वेंस इज डिफाइंड एज, जिसकी फर्स्ट टर्म ये है n+1 -an7 देन द सीक्वेंस इज, तो फिर सीक्वेंस क्या होगा। देखें स्टूडेंट, सीक्वेंस तभी होता है जब उसकी 3 4 टर्म में हो तो हम कॉमा लगा के लिख देते हैं। तो हमें फर्स्ट टर्म दी हुई है A1 = हमारे पास है -1। तो यहाँ पे अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट कर दूँ तो 1 + 1 ये 2 सेकंड टर्म यहाँ से जनरेट हो जाएगी, इसलिए मैंने n जब 1 पुट किया तो ये बन गया A2 - A1 होल स्क्वायर = 7। और स्टूडेंट्स ये है हमारे पास फर्स्ट टर्म। अब -1 का आप स्क्वायर भी कर लें, ठीक है, -1 का स्क्वायर भी करेंगे वो 1 ही रहेगा, लेकिन ये जो 1 है उधर आगे प्लस हो जाएगा, तो सेकंड टर्म हमारे पास 8 आ गई। तो पहली टर्म -1 थी, दूसरी 8, अपने ऑप्शन में जाएं और यहाँ पे देखें आगे -1 और 8, ये ऑप्शन सही होगा। द nth टर्म ऑफ सीक्वेंस 1 4 9, स्टूडेंट इसको आइडेंटिफाई करें तो ये 1 का परफेक्ट स्क्वायर है, ये 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, ये 3 का परफेक्ट स्क्वायर है, और हमने डेफिनेशन पढ़ी थी सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 से भी स्टार्ट लेते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं, नहीं लेकिन यहाँ पे 1 से स्टार्ट लेना पड़ेगा। तो ये नंबर, कोई भी नंबर n है उसका स्क्वायर करते जाए, और n क्या चीज़ है, नेचुरल नंबर, एग्जैक्ट 1 से स्टार्ट हो रहा है। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 2, तो इसकी जनरल टर्म होगी n², nth टर्म होगी n²। नेक्स्ट 15, a sequence an is called arithmetic sequence और arithmetic progression AP जिसे आप बोलते हैं if an - an - 1 is the same number for n belong। तो स्टूडेंट इस बात को समझिएगा, कॉमन डिफरेंस अगर आपने निकालना है ना, तो हमें पहला कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए A2 - A1 करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कंडीशन पूछ रहा है कि n कैसा होना चाहिए, n पे कंडीशन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर आपने इसको सेकंड टर्म बनाना है तो इसको 2 से स्टार्ट लेना है, इसका मतलब 1 से ग्रेटर हुआ फिर n, ठीक है। अगर n2 पुट करेंगे कम इज़ कम पहले टर्म में, तो पहला कॉमन डिफरेंस आएगा, तभी ये बनेगा अरिथमेटिक सीक्वेंस। इसलिए
जो n होगा 2 से स्टार्ट ले रहे हो, इसका मतलब है n ग्रेटर है 1 से, 1 से ग्रेटर आगे फ़ौरन जो नेचुरल नंबर है वो 2 है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है जी। if a sequence an is an AP, then an minus 1 is equal to common difference for all n belong to natural number। तो ये सेम कंडीशन स्टूडेंट्स हमने बतानी थी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 17 द nth टर्म ऑफ AP। तो हो आपने याद की होगी a1 प्लस n माइनस 1 टाइम d, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। द nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन AP। स्टूडेंट्स अगर कोई आपको सीक्वेंस दिया हुआ है, जैसे ये देखें, सपोज करें ये 2 4 6 टर्म्स आती जा रही हैं और एंड पे ये आई थिंक मैं कह देता हूँ ये 54 तक जा रही हैं। अब मैं आपसे ये पूछ लूँ, इसमें काफ़ी सारी टर्म्स आ गई ना, तकरीबन कोई 25 to 26। मैं कहूँ जो एंड से 8वीं टर्म है इधर से आए, तो वो कौन सी होगी 8th टर्म? तो वो m होता है एक्चुअली, जो भी आप m इज इक्वल टू यहाँ पे 8 हो जाएगा। उसका फार्मूला हमने एक शॉर्ट भी किया था, तो n माइनस एम टोटल में से, टोटल टर्म्स में से वो वाली माइनस कर दें, प्लस 1 करें, फिर वो जो टर्म आएगी वो वाली एंड से। तो ए ऑप्शन ठीक है इसका। नेक्स्ट 19 थ्री टर्म्स ए बी सी आर इन ए पी इफ एंड ओनली इफ। स्टूडेंट्स ए पी की डेफिनेशन में क्या था? कॉमन डिफरेंसेस सेम होते हैं, ये इक्वल होते हैं। तो पहला कॉमन डिफरेंस है बी माइनस ए, तो फिर ये इक्वल ही होगा ना दूसरे कॉमन डिफरेंस से, तो सी माइनस बी। देखें अब ट्वाइस किसके साथ है, ए के साथ भी रखा हो बी के साथ भी, हम वो देखते हैं जो 2 टाइम बनेगा। तो बी 2 टाइम है, इस बी को उठा के इधर लें, प्लस का 2 भी हो जाएगा। ए को उठा के इधर लें, ये प्लस का ए हो जाएगा। तो 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, ये ऑप्शन करेक्ट है। 20 इफ 2x x प्लस 8 और 3x प्लस 1 AP, तो x क्या होगा? तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपकी बुक में दिया हुआ था, हम इधर सोल्व कर लेते हैं जल्दी से। सेकंड टर्म, क्योंकि ये AP है तो सारे कॉमन डिफरेंस सेम होंगे, इक्वल होंगे। तो ये सेकंड टर्म है x प्लस 8, इसमें डिफरेंस कर लें, पहली टर्म 2x का माइनस 2x हो जाएगी, वो इक्वल ही होगा अगर मैं दिस माइनस दिस करूँ तो 3x प्लस 1, अगर माइनस करूँगा तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का ये x हो जाएगा, माइनस का ये 8 हो जाएगा। x वाली टर्म एक साइड पे कर लेते हैं। अच्छा ये x माइनस 2x, तो माइनस x रह जाएगा प्लस 8, और इधर से 3x माइनस x करेंगे 2x, और ये माइनस का 8 है और प्लस 1 है तो माइनस 7 आ जाएगा। x वाली टर्म एक साइड पे कर लेते हैं। इस x को उठा के इधर ले आओ 3x, इस 7 को उठा के इधर ले आओ 15, फिर इधर डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी, इसलिए हमारा जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट है। नेक्स्ट 21 पे है एनी टर्म्स एक्सेप्ट फर्स्ट एंड लास्ट इन AP इज इक्वल टू दी, खाली जगह आपने बताना क्या आएगा, ऑफ द सम ऑफ 2 टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट। स्टूडेंट्स इस स्टेटमेंट को एक हम एग्जांपल से देखते हैं। जैसे एक AP है आपके पास 2 4 6 8, ठीक है, और 10, कहता है सिर्फ इन दोनों के अलावा अंदर से कोई भी टर्म उठा लें। चलें हम एक पे एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। ये टर्म है 4, ठीक है। अब अपना क्वेश्चन फिर देखें, एनी टर्म एक्सेप्ट फर्स्ट एंड लास्ट, यानी पहली और आखिरी टर्म जो AP में होंगी उनके अलावा बाकी सब पे ये लागू होगा। क्या? इज इक्वल टू द सम ऑफ 2 टर्म इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट। देखो ये जो साइड पे पड़ी ये और ये दोनों इक्विडिस्टेंट है ना, यानी एक हमने इधर से छोड़ी एक इधर से छोड़ी, तो इनका सम करें, ठीक है, 2 + 6, तो वो आंसर 4 आ जाए, तो वो कैसे पॉसिबल है? ये 8 आया है तो इसका हाफ करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, वही टर्म लाने के लिए इसका हाफ करना पड़ेगा। एक्चुअली इसकी एवरेज लेनी पड़ेगी दूसरे लफ्ज़ों में। इस तरह एक और बात हम देखते हैं, ये 6 है, मैं कहता हूँ ये एक छोड़ के बाकी ये नंबर देखें, ये 2 है, इधर से भी एक छोड़ के ये देखें ये 10 है, तो 2 + 10 कितना हुआ 12। अब ये 6 लाने के लिए इसका हाफ करना पड़ना है, तो हाफ आएगा ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ ये आपने टेक्निक अच्छे से समझ ली होगी। आगे 22 है, इफ़ द टर्म A1 इज़ अननोन और नॉट गिवन। वो कहता है अगर फर्स्ट टर्म आपको दी ना हो, nth टर्म ऑफ AP कैन बी रिटन एज A इज इक्वल टू AM प्लस n माइनस MD। देखो स्टूडेंट्स अगर ये फर्स्ट टर्म दी होती तो फिर क्या इसका सिनेरियो होता, तो AN इज इक्वल टू A1 प्लस
अब मैं ये क्यों लिख रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। डी, आप देखें अगर यहाँ आपने एम रखा है तो इस 1 की जगह भी एम उसने रख दिया, कहता फिर क्या सिनेरियो होगा, क्या कंडीशन होगी। देखो ये nth टर्म से हमें सारी टर्म्स बनानी है, तो मैं n की वैल्यू 1 भी पुट करूँगा, 2 भी, 3 भी, 4 भी, ठीक है। यानी n क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4 सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इधर फर्स्ट टर्म बनाने के लिए, क्योंकि इसका फार्मूला तभी बनेगा जब 1 हम रखेंगे, तो m की वैल्यू तो जस्ट 1 है स्टूडेंट्स। इसका फिर यही मतलब हुआ जो n है वो या तो बड़ा है और या इक्वल है m के। क्यों, अगर इक्वल सिर्फ जब दोनों की वैल्यू 1 1 होगी तो इक्वल कह सकते हैं, लेकिन n तो टर्म्स तो आगे जाएंगी ना, तो इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं 23। इफ n इज द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी, इफ n इज इवन देन द नंबर ऑफ मिडल टर्म्स, देन 2 मिडल टर्म्स। तो स्टूडेंट्स ये आपने वो 10th क्लास में भी देखा था कि मिडल टर्म फाइंड करते हैं, आपने वहाँ पे देखा था कुछ डाटा, अगर आप देखें उसमें इवन टर्म्स हों तो मिडल वाली कौन सी बनेगी। तो ये फार्मूला था, वो था हमारे पास n/2 और n/2 + 1। तो ये वाली हैं, ये आप किसी ये सीक्वेंस है, इस पे अप्लाई भी कर सकते हैं। 2 4 6 8 10 12, आपने इवन टर्म रखनी है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आपके पास। अब ये फार्मूला अगर आप देखेंगे ना, यहाँ टोटल है हमारे पास टर्म्स 8 और ये है इवन, ठीक है, इवन है। तो अब कौन सी मिड वाली होंगी, तो वो फार्मूले में इधर पुट कर दें। तो 8/2 4, एक तो चौथी टर्म होगी, ओके, ये 10, और फिर उसी में 1 ऐड करूँगा तो 5वीं हो जाएगी। तो फोर्थ में आ जाएगा 8 और इधर आ जाएगा 10, और यही मिडल में आप देख सकते हैं साइड पे 3 इधर है 3 इधर है, तो ये फार्मूला ठीक है। इफ़ n इज़ द टोटल नंबर ऑफ टर्म ऑफ ए पी, n इज़ ऑड, देयर इज़ ओनली 1 मिडल टर्म, तो उसका फार्मूला था n + 1/2, ठीक है। तो इसमें आप ये एक और टर्म लेके इसको ऑड बना के इसको चेक कर सकते हैं, फिर ये 10 आएगा। नेक्स्ट 25 पे है, इफ ईच टर्म ऑफ एन एपी इज इंक्रीज डिक्रीज मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय सेम नॉन जीरो नंबर देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस, तो स्टूडेंट वो भी एपी होगा। मैं आपको एग्जांपल इसी से समझा देता हूँ। जैसे ये 2 4 6 8 कॉमन डिफरेंस सेम है ना, एपी तो है ना। अब आप एक भी चेक कर लें यार, ये देखें इंक्रीज करके देख लें, कोई सेम नंबर वो कहता है जो सब में इंक्रीज करें। तो 2 में मैं 1 ऐड कर देता हूँ, इंक्रीज करना है ना, 3 हो जाएगा। 4 में 1 ऐड कर देता हूँ 5, 6 में 1 ऐड कर देता हूँ 7, और 8 में ऐड कर देता हूँ 9, और ये 11। तो देखो कॉमन डिफरेंस फिर भी सेम, 5 - 3 2, 7 - 5 2। आप इस तरह डिक्रीज करके भी देख सकते हो, डिवाइड और मल्टीप्लाई इसी में ही आप चेक कर सकते हो अपने लिए। लेकिन क्योंकि वीडियो की लेंथ नहीं हम इंक्रीज करना चाहते, आपको समझ तो आ गई है, तो ये एपी ही होता है। द टर्म बाय टर्म एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 एपीज। अब हमने 2 सीक्वेंस लेने हैं, चलें यही एक तो ले लेते हैं, 2 4 6 8 अप टू सोन, एक और सीक्वेंस 5 10 15 20 अप टू सोन। हमने करना क्या है, हमने सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन करनी है। तो आप सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो, एडिशन भी। चलें मैं एडिशन कर लेता हूँ। ये क्रॉसपोंडिंग टर्म्स पहली में पहली ऐड करें, एक नया सीक्वेंस बना 7, उसकी पहली टर्म, और इस दूसरी में दूसरी ऐड करें 4, और ये 14, 6 में 15 ऐड करें 21, फिर इसमें ऐड करें ये 28। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें फिर कॉमन डिफरेंस 7 आएगा सब टर्म्स में, तो वो दोबारा एपी है, ठीक है। इस तरह सब्ट्रैक्शन हम देख सकते हैं, तो इज एन एपी, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 27। If 2, 2/5/2, 3 is an AP, then 12th टर्म। तो 12th टर्म जो भी टर्म फाइंड करनी है nth टर्म में जाएं। हमें पता है nth टर्म का फार्मूला है an इज इक्वल टू a1 + n-1 टाइम d। ओके, इसमें सारी वैल्यूज रिप्लेस कर देते हैं, और 12th टर्म के लिए n की वैल्यू हमें 12 रखनी होगी। तो a12 इज इक्वल टू a1, और a1 इसमें वैल्यू हम ये 2 पुट कर देते हैं, प्लस n-1 टाइम d, और d निकालना था ये पहले। चलिए d होता है सेकंड टर्म 5/2 माइनस फर्स्ट टर्म 2, एलसीएम लेंगे 2 2 4, 5 - 4, तो 1/2 आ जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, यहाँ 1/2 पुट करें,
तो मल्टीप्लाई करवा दें अंदर, 2 प्लस n से मल्टीप्लाई हुआ तो n/2 माइनस 1/2, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ये सिमिलर टर्म्स हैं, तो ये आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे n की वैल्यू हमने पुट ही नहीं करी, तो स्टूडेंट्स यहाँ अगर 12 पुट करेंगे तो 12 माइनस 1 तो 11 हो जाएगा। 11/2 इसको लिख सकते हैं, एलसीएम करेंगे 2 2 ज़ा 4 प्लस 11 15/2, तो ये हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 28 पे है, इफ फर्स्ट टर्म इज ट्रू एंड कॉमन डिफरेंस इज -3 देन जनरल टर्म। तो कोई मसला नहीं स्टूडेंट्स, इसी जनरल टर्म में फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू पुट करते हैं। a1 प्लस n-1 टाइम डी, a1 था हमारे पास 2 और n-1 एज इट इज़, और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है -3, करवा दें अंदर मल्टीप्लाई, तो 2 एज इट इज़। और नेक्स्ट हम देखते हैं, पहले -3 n से मल्टीप्लाई हुआ तो -3n, फिर माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3, तो 2 प्लस 3 ऐड करेंगे 5 -3n, तो यही nth टर्म है 5 -3n, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं 28 पे, द nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। तो स्टूडेंट्स इसकी nth टर्म बतानी है। nth टर्म कैसे आती है वो अभी हमने निकाली है, तो इस तरह आएगी, an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 टाइम d। ओके स्टूडेंट्स इसको ऐसे करते हैं, इन सब टर्म्स के स्केयर आ रहे हैं, हम स्केयर को हटा देते हैं तो ये फिर भी ए पी ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि 2 - 1 करेंगे तो 1/3, इधर भी 3 - 2 करेंगे तो 1/3, फिर भी ए पी है। हम इस स्केयर के बगैर nth टर्म फाइंड करते हैं, जब हम इसकी nth टर्म बनाएंगे उस पर स्केयर कर देंगे, तो a1 प्लस n-1 टाइम d होती है nth टर्म। a1 की वैल्यू 1/3 है, ये देखें, और कॉमन डिफरेंस अगर निकालूं तो 2 - 1 1/3 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे वो वैल्यू पुट कर अंदर मल्टीप्लाई करवा दे तो n/3 माइनस 1/3 1/3 कट जाएगा, n/3। स्टूडेंट्स ये जो nth टर्म आई इस सीक्वेंस की, लेकर उधर जो हमारा गिवन उसमें स्केयर है, तो इसको हम स्केयर कर देंगे तो उसकी nth टर्म बन जाएगी, तो n/3 होल स्क्वायर, बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे नेक्स्ट, इफ़ n-1 an प्लस 1 और ए पी देन an। स्टूडेंट जो an है ना, ये आपने फार्मूला पढ़ा है, ये दरमियान में पढ़ी है, तो आपने अरिथमेटिक मीन इसको समझें बिटवीन टू टर्म। तो हम क्या करते हैं, ये जो साइड वाली ए और बी होती है इनको ऐड करके 2 पे डिवाइड, वो फार्मूला था ना, स्मार्ट ट्रिक हम यूज़ करते हैं, इसलिए इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2, तो ये बीच वाली टर्म आ जाएगी, दरमियान वाली मिडल जो है वो nth टर्म है, तो an-1 प्लस an प्लस 1/2 ये करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 31st, इसमें कहता है इफ़ a1 a2 a3 अप टू सो ऑन an इज़ एन ए पी सच दैट, कि इसमें जो a5 प्लस a7 है वो 16 है, 6 टर्म क्या होगी। देखो स्टूडेंट्स, इस तरह अगर ए पी चल रहा है a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7, तो 6 जो है ये फिर मिड में है इन दोनों के, तो वो आएगी कैसे, इन दोनों का मीन फाइंड करके, तो a1 और a5 प्लस a7 डिवाइडेड 2, यानी इस तरह 6 टर्म आएगी। अब वैल्यू पुट कर दें, इनके सम का आंसर दिया हुआ 16 डिवाइडेड 2, तो करेक्ट आंसर होगा 8, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। फॉर एन ए पी an-2 3n द nth टर्म ऑफ सीक्वेंस। तो nth टर्म बनाने के लिए स्टूडेंट हमें पता है इसमें क्या करना है, n की वैल्यू n+2 पुट कर देनी, क्यों, प्लस का 2 माइनस का 2 कट जाएंगे, बाकी an जो कि nth टर्म बन जाएगी, तो हमने n की जगह अब क्या पुट कर देना है, n+2, तो ये हमारे पास बन जाएगा an+2, और ये -2 एज इट इज़, इधर भी 3 × n+2 -11, तो ये बन जाएगा कट के an, nth टर्म बन गई, ये 3n + 6 -11, तो ये आ जाएगा 3n - 5, 3n - 5। स्टूडेंट्स ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट 33, विच टर्म ऑफ सीक्वेंस इज़ -29। तो -19 टर्म, इस तरह टर्म्स आ रही हैं, कौन से नंबर वाली, तो हमें n फाइंड करना है, तो हम इसको nth टर्म फिर बोल देते हैं। यहाँ फर्स्ट टर्म हमारे पास है 5, कॉमन डिफरेंस d निकाल लेते हैं, तो वो आ जाएगा 2 - 5 -3, और nth टर्म है हमारे पास 19। मैं सॉल्व करता हूँ इसको,
अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें ना ये स्टेटमेंट मेरे से गलत टाइप होगी, ये 2 नहीं आना। तो अब कॉमन डिफरेंस डी और तरह से निकलेगा, ये 7/2 -5 करके जब इसको सोल्व करेंगे ना तो n की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 15। तो 15th जो टर्म है वो वाली -19 बनेगी। इसको देख लीजिएगा, मैंने आपको गाइड कर दिया, बस कैलकुलेशन ही है तो आप खुद कर लेंगे। आगे 34 पे है, इफ़ ए और कैपिटल ए बी आर इन ए पी देन 2a इज इक्वल टू। तो भाई ए पी में है तो ए पी की डेफिनेशन करवा लो इस पे। सेकंड टर्म कॉमन डिफरेंस इक्वल होते हैं ना, तो कैपिटल ए सेकंड टर्म है, माइनस ए फर्स्ट टर्म है, ये इक्वल ही होगी। एक और डिफरेंस निकालते हैं तो बी माइनस ए। तो उसने 2a पूछा है तो इस ए को इधर ले आओ, ऐड हो जाएंगे। इस ए को इधर ले आओ, प्लस का हो जाएगा, तो a प्लस बी। 2a इज इक्वल टू 2 कैपिटल ए इज इक्वल टू a प्लस बी। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 35 पे है, अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स इज। तो अरिथमेटिक मीन जो होता है ना वो दोनों नंबर्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे, यानी उसकी एवरेज वैल्यू है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। द अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर इज, इन दोनों के दरमियान में बिटवीन अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। तो स्टूडेंट उसका फार्मूला था, इस नंबर को a बोल दें तो a में आ जाएगा √2 प्लस उसको b बोल दें 3 इंटू √2 डिवाइडेड बाई 2 होता है ना a प्लस b ओवर 2। तो ये 4 इंटू √2 जब 2 पे डिवाइड करोगे कट जाएगा, तो 2 इंटू √2। तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट हम देखते हैं 37 क्वेश्चन। स्टूडेंट्स ये हमने लॉन्ग में प्रूव किया था APAM वाला, अरिथमेटिक मीन वाला। इस तरह आप जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में भी देखेंगे तो ये लॉन्ग तो है ही, लेकिन जो डायरेक्ट आंसर आएगा वो भी याद रखिएगा। तो इसमें हमारा 0 आंसर आया था। 38 द n अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b इज। स्टूडेंट हमें पता था कि जो 1 अरिथमेटिक मीन का फार्मूला है वो होता है a प्लस बी बाई 2। यहाँ n अरिथमेटिक मीन की तो हमें बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इस तरह एक सीक्वेंस बनाना पड़ेगा। पहले A1 A सपोज कर लेते हैं, ये सपोज बल्कि नहीं उसने खुद ही बताया हुआ है कि A और B के दरमियान n अरिथमेटिक मीन क्या होगा। ये A और B हैं, यहाँ पे n अरिथमेटिक मीन हमने रखने हैं, यानी A1 A2 A3 अप टू सो ऑन AN। ठीक है, तो ये फिर भी AP होगा बाय द डेफिनेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन, ये AP बन जाएगा। लेकिन अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। हमने एक नंबर के लिए देखा था ये फार्मूला है, हम ऐसा करते हैं, ये n दिया हुआ इन सब में, ये एक रूल होता है, ये ट्रिक होती है। इस ट्रिक का नाम है प्लग एंड प्ले मेथड। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, n की वैल्यू 1 पुट करते हैं। इसका मतलब हम एक टर्म के लिए nth नहीं बल्कि n1 रखेंगे फर्स्ट टर्म के लिए। तो एक टर्म के दरमियान अरिथमेटिक मीन निकालना, फिर ये फार्मूला भी हमें बना के उसने देना है। n की वैल्यू 1 पुट कर लें। ठीक है, ये प्लग एंड प्ले मेथड होता है। तो n की वैल्यू इसमें 1 पुट करूंगा तो ये बन जाएगा हमारे पास a/1। तो ये तो नहीं बनता ये वाला, यहाँ देख लें a प्लस बी बन जाएगा और n प्लस 1 प्लस 1 2, तो a प्लस बी ओवर 2 ये करेक्ट है। प्लग एंड प्ले मेथड से ये करेक्ट है। अगर आप सोल्व करने बैठ जाते तो ये लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता। 39 है, द सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। इसी तरह ही देखें, एक अरिथमेटिक मीन के लिए फार्मूला होता है a प्लस बी ओवर 2। एन अरिथमेटिक मीन के लिए n को मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट है। द सम ऑफ 3 अरिथमेटिक मीन, तो हमें एक अरिथमेटिक मीन पहले निकालना है और वो हमने इस तरह निकालना है। इसको a कह लें, इसमें ऐड कर दें 3 इंटू √2 डिवाइडेड बाई 2, तो 4 इंटू √2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 2 इंटू √2। ये एक अरिथमेटिक मीन है। 3 फाइंड करने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करवा देना, तो 3 2 6 इंटू √2। तो ये स्मार्ट क्लिक्स ट्रिक्स हैं, इनको देखिएगा, ये काफ़ी हेल्पफुल है आपके लिए। 41 पे है, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ AP। पहले n टर्म का सम क्या होगा। तो ये स्टूडेंट्स ये सीरीज़ आ गई है, आपको सम सीरीज़ देती हैं। तो ये 2 फार्मूले थे इसके, एक तो ये कि n/2 इंटू A1 प्लस AN, यानी फर्स्ट और nth टर्म को ऐड कर दो पहली और आखिरी को,
लेकिन nth टर्म का फार्मूला मज़ीद खोलेंगे तो वो a1 एक और आएगी तो वो ऐड होकर ये भी बन जाएगा, इसलिए सी ऑप्शन ठीक है। ये दोनों ही फार्मूले हैं उसके। 42 पे है SN फॉर दी अरिथमेटिक सीरीज। तो हमने सम निकालना है स्टूडेंट्स। हाँ, तो अब डाटा देखें, उसमें फर्स्ट और nth टर्म दी हुई, तो हम ये वाला फार्मूला फिर अप्लाई कर लेते हैं ना। तो SN होता है हमारे पास n/2 इंटू A1 प्लस AN। तो n हमारा इधर कितना है 25, तो 25/2 फर्स्ट टर्म है 4 और उसमें ऐड कर देते हैं 100, तो 104 ही डायरेक्ट में लिख देता हूँ 104। ये 2 पे कट जाएगा 52 मल्टीप्लाई बाय 25। जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपको आंसर मिलेगा 1300। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट 43 है द सम ऑफ द सीरीज टू nth टर्म। तो ये स्टूडेंट्स सीरीज का सम हमने देखना है। ये सीरीज इसमें डाटा निकालना है। ये आपकी फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस जो डी बन रहा है वो है हमारे पास 7 - 7 0। ओके, और हमें पता है SN इज इक्वल टू n/2 2A1 अभी हमने देखा था प्लस n-1 टाइम डी। ओके, तो n/2 इंटू 2A1 और फर्स्ट टर्म क्या है वो है 7, तो मल्टीप्लाई 7। और स्टूडेंट्स जब d 0 है तो ये मल्टीप्लाई होकर सारा 0 बना देगा, ना लिखें। ओके, तो n/2 इंटू 14 2 पे कट कर दें तो स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा 7n। अब 7n जो है ये बी ऑप्शन है। आगे नेक्स्ट 44 अ सीक्वेंस AN इज कॉल्ड जियोमेट्रिक सीक्वेंस और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन इफ AN डिवाइडेड AN-1 इज इक्वल टू, और यानी कॉमन रेशियो के इक्वल हो, इज सेम, वो कॉमन रेशियो सेम होगी, इक्वल होगी फॉर ऑल n बिलोंग टू n नेचुरल नंबर। तो ये भी स्टूडेंट वही है। अगर यहाँ आपने पहली रेशियो निकालनी है और तो हम सेकंड टर्म डिवाइडेड फर्स्ट टर्म करते हैं। अगली रेशियो निकालनी है तो थर्ड टर्म डिवाइडेड सेकंड टर्म करते हैं। तो ये सेकंड टर्म तभी बनेगी ना जब हम n की वैल्यू 2 रखेंगे और नीचे 2 - 1 1, तभी बन जाएगी। तो n जो है 1 से ग्रेटर ही होगा, यानी 2 से स्टार ले रहा है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। 45 पे है इफ़ AN इज़ ये एक सीक्वेंस है, GP है, देन तो ये भी सेम है स्टूडेंट्स। ये भी वो कंडीशन बतानी है कि n जो है ये 1 से ग्रेटर ही होना चाहिए। nth टर्म ऑफ GP तो A1 r⁻n-1, सी ऑप्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं 47 3 टर्म ABC आर इन GP इफ़ एंड ओनली इफ़। तो स्टूडेंट्स अगर ये GP में है तो फिर GP में अभी हमने देखा कॉमन रेशियो इक्वल होती हैं। पहली कॉमन रेशियो आएगी सेकंड टर्म यानी B/A करके इज इक्वल होगी दूसरी रेशियो C/B करके। अब हम देखेंगे तो ये B और B को क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो B² और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो AC। तो इस कंडीशन पे फिर ये होगी, अगर B² इज इक्वल टू AC हुआ तो फिर ये तीनों टर्म्स हैं ये GP में चली जाएंगी। विच नंबर कांट बी अ टर्म ऑफ जियोमेट्रिक सीक्वेंस स्टूडेंट्स, तो ज़ीरो नहीं हो सकता। देखें जियोमेट्रिक सीक्वेंस में हम निकालते हैं कॉमन रेशियो। अगर ये कोई सीक्वेंस आप ज़ीरो के साथ लिख दें तो हमने एक रेशियो तो निकालनी है ना, उसमें ज़ीरो डिनोमिनेटर में आएगा कोई भी टर्म होगी तो वो अनडिफाइन हो जाएगा, अनडिफाइन होने नहीं देना, तो ज़ीरो टर्म हो ही नहीं सकती GP की। नेक्स्ट 49 if each term of GP is multiplied divided by same number then resulting sequence। तो ये हमने देखना है, ये हमने AP में भी देखा था। हम एक GP देख लेते हैं। जैसे एक GP हमारे पास 1 4 16 64, ये पक्की बात है GP है क्योंकि कॉमन रेशियो 4 आएगी। और देख लेते हैं मल्टीप्लाई या डिवाइड से चेक कर लेते हैं। हम 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो 2 1 2 4 2 8 16 2 16 2 32 और 64 टू 128। स्टूडेंट्स आप भी कॉमन रेशियो निकाल के देख लें। 8 डिवाइडेड 2 4, 32 डिवाइडेड 8 4, 128 डिवाइडेड 32 4। अब भी GP है, ठीक है। अगर GP से टर्म मल्टीप्लाई या डिवाइड करवाई जाए तो दोबारा भी GP बनता है।
नेक्स्ट 50 है हमारे पास कि टर्म बाय टर्म मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ 2 जीपी। हमने 2 जीपी लेने हैं। इधर देखें, एक ले लेते हैं 1 3 9 27, ठीक है, और 81 एक चीज़ जीपी है। एक और 1 4 16 64। अब क्या कहता है कि टर्म बाय टर्म, यानी इसकी पहली टर्म इनको डिवाइड करवा लो या मल्टीप्लाई करवा लो। तो हम मल्टीप्लाई देख लेते हैं। 1 1 ज़ा 1, 4 3 ज़ा 12, 9 16 ज़ा। इसको देख लेते हैं। स्टूडेंट्स मैं आगे नहीं करता, आपको यहाँ भी आइडिया हो जाएगा कि 12 बाय 1 12, 144 बाय 12 12। तो फिर ये दोबारा जीपी आ गया है, क्या बात है। तो ये ट्रिक याद रखिएगा। 51 पे है द रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म्स ऑफ जीपी। उसकी टर्म्स को रेसिप्रोकल कर दें और फिर जीपी का फार्मूला लगा दें, फिर भी दोबारा जीपी ही बनेगा, ठीक है, जीपी आ जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, ये याद रखिएगा। आगे नेक्स्ट 52 है ए बी सी आर इन जीपी देन 1 बाय ए 1 बाय बी 1 बाय सी। तो ये कहाँ चले जाएंगी, ये भी जीपी में, ठीक है। इसको आप सोल्व भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 53 इफ ए बी सी आर जीपी देन ए पावर एन बी पावर एन सी पावर एन। तो इनकी पावर एन कर दें, कोई भी नंबर एन, यानी सारी टर्म्स की पावर एन कर दें, तो स्टूडेंट्स वो स्टिल जीपी रहेगा। एक्चुअली ये जीपी की प्रॉपर्टीज़ हैं कि जीपी कैसे कैसे बन सकता है, ठीक है, उसकी कंडीशंस हैं। 54 इफ़ अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव नंबर A1 A2 A3 AN और आगे भी टर्म्स जा रही हैं, ये जीपी हो और ये लॉग के साथ हो। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी था शॉर्ट, आई थिंक वो स्मार्ट सिलेबस में कट है इस तरह का 54। तो ये स्टूडेंट्स जब हम सोल्व करते हैं तो ये AP आता है, ठीक है, ये लॉग वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट है 55, इसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो दी हुई जनरल टर्म कहता है, तो कोई मसला नहीं, हमने जनरल टर्म याद कर रखी है A1 और R पावर n माइनस 1। A1 फर्स्ट टर्म होती है, इसकी वैल्यू 3 दी हुई है, और कॉमन रेशियो है वो हमारे पास 2 है, और n माइनस 1 कर देंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर n माइनस 1 एंड 3 मल्टीप्लाई 2 पावर n माइनस 1, बी ऑप्शन करेक्ट है। और लास्ट टाइम हमारा MCQs, व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी हुज फिफ्थ टर्म इज़ 48। वो जीपी की फर्स्ट टर्म क्या होगी अगर उसकी पांचवी टर्म जो है उसका आंसर 48 हो और कॉमन रेशियो। तो हमें A5 बताया जा रहा है, ये 48 है और कॉमन रेशियो R2 है, तो उसकी पहली टर्म क्या होगी। तो कोई मसला नहीं, हमारे पास फार्मूला था AN इज इक्वल टू A1 R पावर n माइनस 1। फिफ्थ टर्म हमें दी हुई है तो 5 यहाँ पुट करेंगे तो A5 और A1 और R की पावर में एक कम कर दें तो 4, ठीक है। और हमें फर्स्ट टर्म निकालनी है तो कॉमन रेशियो की वैल्यू हम इधर पुट कर देते हैं। A5 की वैल्यू है 48, तो A1, अब इस 2 की वैल्यू पावर अगर 4 करूँगा तो ये आ जाएगा 16 इधर आकर डिवाइड करवा दें तो ये आ जाएगा 16, 3 का होता है ना 48, तो A1 की वैल्यू आ जाएगी 3। थोड़ा सा डायरेक्ट किया इसको समझिएगा, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट है। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सारे MCQs अच्छे से समझ आ चुके होंगे। तो ये चैप्टर 6 का फर्स्ट हाफ था, इसकी 2 वीडियोस बनाऊंगा। MCQs थोड़े से कैलकुलेशन वाले हैं, समझने वाले हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।